तो जय देवभूमि जय उत्तराखंड दोस्तों। तो आप सभी को पता है आज तारीख 19 अगस्त है। जी हाँ, 19 अगस्त। इसी तरह 15 अगस्त तो सबने मनाया था, पर आज 19 अगस्त हम सब उत्तराखंडियों तथा पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खास दिन है। और बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि आज 19 अगस्त इतना खास दिन क्यों है। खासकर जिन उत्तराखंडियों को पता नहीं है, मैं उनको बता दूं, 19 अगस्त आज ही के दिन बाबा वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वीर जसवंत सिंह रावत कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या किया था। शायद पूरे उत्तराखंड वालों को ही पता होगा। मैं गढ़वाली में बताता, पर जो जिनको गढ़वाली नहीं आती उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि वीर जसवंत सिंह रावत कौन थे। तो मैं हिंदी में बताऊंगा और पूरा बताऊंगा उनकी शुरू से लेकर लास्ट तक कहानी। तो आज बात करेंगे हम वीर जसवंत सिंह रावत के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अभी भी पोस्ट पे खड़ा है साहब, और जब तक मैं यहां पे खड़ा हूं साहब, तब तक किसी को भी 1 इंच अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा साहब। तो राइफलमैन जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल बणू गांव में हुआ था। जी हाँ, 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल बणू गांव में हुआ था। अगर आपको पता है बणू गांव ये बीरोंखाल की तरफ है, तो वहीं जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गुमान सिंह रावत और माँ का नाम लीला देवी रावत था, और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने जसवंत सिंह रखा। जी हाँ, वीर जसवंत सिंह रावत, जिनको हम बाबा वीर जसवंत सिंह रावत के नाम से जानते हैं। तो वक्त के साथ साथ वीर जसवंत सिंह भी जवान हो चुके थे, और जिस दिन जसवंत सिंह का 19वां जन्मदिन था, उसी दिन वो गढ़वाल राइफल में भर्ती भी हो गए थे। और उन्होंने 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी करी अपनी, और अक्टूबर 1962 में चीनी सैनिकों ने हमला भी कर दिया, और राइफलमैन जसवंत सिंह 4वीं गढ़वाल राइफल में थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही तैनात थे। और नवंबर में भारत और चीन का युद्ध अंतिम चरण पर चल ही रहा था, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टोपा में गढ़वाल राइफल की सेना चीनी सेना का मुकाबला कर रही थी। लेकिन गोला बारूद कम होने के कारण बटालियन को वापस लौटने का आदेश मिल चुका था, पर राइफलमैन जसवंत सिंह वापस नहीं जाकर वहीं डटे हुए थे, और उनका साथ उनके 2 दोस्त दे रहे थे, जिनका नाम लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई था। और उन्होंने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई इसी बीच शहीद हो गए। और अब खाली भारत की तरफ से डेल्टा कंपनी के जवान जसवंत सिंह रावत अकेला लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे 500 से अधिक चीनी सेना। और जसवंत सिंह ने अलग अलग स्थान से मशीन गन चीनी सेना की तरफ कर दिया, और फिर बदल बदल कर जगह जगह से चीनियों पर फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि चीनी सेना को लगा कि भारतीय सेना अभी बड़ी तादाद में वहां खड़ी हुई है। और अकेले जसवंत सिंह ने 72 घंटे तक चौकी संभालते हुए चीनी सेना के 300 सैनिक मार गिराए थे। और कहा जाता है कि 2 स्थानीय लड़कियों ने नूरा तथा शीला उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही थी, और उन तक राशन पहुंचाने वाले व्यक्ति को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, और उस व्यक्ति ने चीनी सेनाओं को बता दिया कि वहां चौकी पर खाली एक ही जवान चीनी सेनाओं का मुकाबला कर रहा है। और जब चीनी सेना के कमांडर ने यह बात सुनी,
तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। और इसी बीच वीर जसवंत सिंह रावत भी घायल हो चुके थे। तो चीनी सेना उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, पर जसवंत सिंह ने सोचा हुआ था कि कुछ भी हो जाए पर चीनी सेना के हाथ नहीं आऊँगा। तो अंतिम समय में उन्होंने गोला बारूद खत्म होकर भी लास्ट गोली अपने सीने पर ही उतार दी और चीनी सैनिक फिर उनका सर धड़ से अलग करके अपने साथ ले गए। पर चीनी सेना के कमांडर ने वीर जसवंत सिंह का शौर्य देखकर और लड़ाई खत्म होने के बाद चीनी सेना के कमांडर ने भारतीय सेना को वीर जसवंत सिंह का सिर का सोने की प्रतिमा बनाकर भेंट करी थी। और राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और माना जाता है कि आज भी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सुबह उनके जूते पुलिस तथा उनकी ड्रेस पर प्रेस करी जाती है और उनके आगे रखी जाती है। तो शाम को वह धूल से सनी हुई मिलती है, जैसे कि कोई सैनिक अपनी ड्यूटी देकर आया हो। और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई जवान ड्यूटी के टाइम पर सो गया तो उसको थप्पड़ पड़ते हैं, और जसवंत सिंह रावत उसको अपनी ड्यूटी के टाइम चौकन्ना रहने की चेतावनी देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार थी वीर जसवंत सिंह रावत की कहानी। और आज उनके जन्म दिवस पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।